इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि गाय मैक को टांग अड़ा के गिरा देता है और फिर एटीट्यूड के साथ उसे सॉरी भी बोलता है। बट मैक को पता था कि उसने ये काम जानबूझ के किया है, इसलिए वो उसे उठ के पंच मारता है जिसे गाय इजीली टैकल कर लेता है और फिर वो काफी दफा गाय को मारने की ट्राई करता है, बट गाय उसे खुद को टच करने नहीं देता। फिर वो गाय की तरफ चेयर उठा के फेंकता है जो कि लियो और फे की तरफ जा रही होती है, तो गाय उस चेयर को हाथ मार के साइड पे गिरा देता है। यहाँ उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो मैक की अच्छी खासी मार लगा देता है। तब उसके दोस्त आके उसे रोकते हैं। बाद में गाय लियो को वार्न करता है कि फे से बच के रहो। ये सुन के लियो बहुत हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में एन गाय को बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम लियो के मामलात में नहीं बोलोगे, बट तुमने तो बड़ी ग्रैंड एंट्री की है। मुझे बताओ आखिर तुम चाहते क्या हो। गाय बोलता है कि मैं लियो को लेके परेशान हूँ फे की वजह से, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुम सेंट को जानती हो। दूसरी तरफ लियो गाय पे गुस्सा होती है कि उसने फे के बारे में वो बात क्यों की। तभी वहाँ पे मिमी और पॉला भी आके उसे चेयर कर रहे होते हैं और उसे मैक के बारे में भूल जाने को बोलते हैं। ये सुन के वो बहुत सैड हो जाती है और रो पड़ती है। तब वो तीनों उसे काम डाउन करते हैं। नेक्स्ट सीन में मैक प्रोफेसर के पास जाके गाय की कंप्लेन करता है कि उसने जानबूझ के फाइट स्टार्ट की और उसे हिट भी किया था। तब प्रोफेसर गाय को बुला के उससे पूछते हैं कि तुमने उसे पंच क्यों मारा। गाय बोलता है कि आप ये इससे क्यों नहीं पूछ लेती। यहाँ मैक गुस्से में बोलता है कि तुमने फाइट स्टार्ट की थी और मेरे पास इसका सबूत भी है। गाय पूछता है कि अगर तुम सेंट की बात कर रहे हो तो मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे सेंट आ जाता है तो प्रोफेसर उससे जस्टिफिकेशन मांगती है। तब सेंट बोलता है कि ये सच है कि गाय एक ट्रबल मेकर है। लास्ट टाइम ये एक लड़की को परेशान कर रहा था, अब इसने उसी लड़की की वजह से मैक से फाइट की है। फिर वो प्रोफेसर को उनकी फाइट का क्लिप भी दिखाता है जिसमें गाय ने मैक को टांग अड़ा के गिरा दिया था। ये देख के गाय सेंट को बोलता है कि इसमें वो चेयर फेंकने वाला सीन क्यों नहीं है, बट सेंट उसकी बात इग्नोर करके प्रोफेसर को वो क्लिप भी दिखा देता है जिसमें मैक ने लियो को डेट के लिए पूछा था और फिर इनकार कर दिया था। ये देख के प्रोफेसर मैक को डांटती हैं। फिर मैक सेंट से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सेंट बोलता है कि मैंने तुम्हें लियो का ख्याल रखने को कहा था, तो फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं गाय के ऊपर सारा इल्जाम डाल दूं। अगर तुमने प्रोफेसर को सब सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। ये सुन के मैक प्रोफेसर को सब सच बता देता है। आफ्टर दिस सेंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि गाय उसे थैंक यू बोलेगा और वो उसे बोलता भी है क्योंकि सेंट ने सच बोला था। तब सेंट भी उसे लियो को बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। तब गाय बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, जो चीज लियो के लिए कंसर्न होगी वो मेरे लिए भी होगी। ये कह के वो एलिवेटर में चला जाता है। पीछे सेंट भी इरिटेट होके उसके पीछे आता है। नेक्स्ट सीन में फे लोग लियो को परफ्यूम शॉप पे लेकर आते हैं ताकि वो अच्छा फील कर सके और वो वाकई बहुत खुश हो जाती है। यहाँ फे लियो को कहती है कि तुम अब सैड मत होना। लियो उसे थैंक्स बोल के कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि गाय तुम्हारे बारे में बोलने की ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है। तब फे लियो से पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। वो बताती है कि हम एक ही स्कूल में पढ़ चुके हैं। तब फे लियो को बता देती है कि उसने मैक को कैंटीन में क्या बोला था। वो बोलती है कि मैंने उसे ऐसा इसलिए कहा ताकि मैं मैक को टेस्ट कर सकूं कि वो सच में तुम्हें लाइक करता भी है या नहीं, और देखो वो बदल गया। तभी गाय ने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा कि शायद मैं मैक को तुमसे चुराना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो रोने की एक्टिंग करने लगती है, बट लियो उसे चुप करा के बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं ऐसे आदमी को डेट नहीं कर रही जो मुझे पसंद नहीं करता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो दोनों गले मिलते हैं। फिर फे उसे बोलती है कि तुम गाय को भी माफ कर दो। लियो अब भी गाय के बारे में बुरा ही सोच रही थी। फे बोलती है कि मैं गाय के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहती हूँ, तो लियो उसकी बात समझ जाती है। फिर वहाँ मिमी और पॉला भी आ जाते हैं। तभी फे को मैक की कॉल आने लगती है तो वो फोन को छुपा लेती है। नेक्स्ट सीन में गाय की छोटी बहन गेल उसकी चोट देख के उसे क्रीम देती है ताकि वो अपनी चोट पे लगा सके। यहाँ वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर डैड को गाय की फाइट वाली वीडियो का पता चल गया तो वो गाय की पॉकेट मनी काट लेंगे, और ऐसा ही होता है। जब गाय चेक करता है तो वाकई में डैड ने उसे पैसे सेंड नहीं किए होते क्योंकि डैड को उसकी फाइट का पता चल गया होता है। बाद में गाय फैमिली फोटो देख रहा होता है जिसमें उसने अपनी मॉम की फोटो को फोल्ड किया हुआ था, तो वो मॉम की फोटो को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में लियो लॉन्ड्री शॉप पे कपड़े वॉश कर रही होती है। तभी वहाँ पे सेंट भी आ जाता है जिसे देख के लियो का मुंह बन जाता है क्योंकि सेंट ने ही मैक को उसका ख्याल रखने को भेजा था और मैक ने उसे बुली किया था। अब लियो सेंट से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, न ही उसके टेक्स्ट का जवाब दे रही थी। तब सेंट उसे सॉरी बोल के कहता है कि ये
मेरी गलती है कि मैंने मैग जैसे इंसान को तुम्हारा ख्याल रखने को कहा, बट अब तुम परेशान ना हो, मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स से किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। लियो बोलती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ये कह के वो वॉशिंग मशीन का डोर ओपन करने लगती है तो वो उससे नहीं होता। तब सेंट उसे ओपन करके देता है और बोलता है कि अगर कोई तुम्हारी मदद करना चाहता है तो उसमें बुरा क्या है, तुम्हारे डैड ने भी तो कहा था कि सारा बोझ अपने कंधों पे नहीं उठाना चाहिए। वो उसे ये भी बताता है कि डे 1 से ही तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा नंबर मुझे दे दिया था। ये सुन के लियो हैरान रह जाती है और वो इम्प्रेस भी होती है कि सेंट वाकई में एक ट्रस्टेबल पर्सन है। दूसरी तरफ फे मैक से मिलने जाती है। तब मैक उसे डेट करने के लिए बात करता है। तब फे उसे बड़ी चालाकी से मना करके कहती है कि लियो तुम्हें पसंद करती है और वो मेरी दोस्त है, तो मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती, मैं लियो को धोखा नहीं दे सकती। ये सुन के मैक बोलता है कि मैं लियो को लाइक नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं कि हम दोनों डेट कर सकें? फे बोलती है कि मुझे लियो के लिए बहुत बुरा लगता है, वो स्कूल टाइम में बहुत अगली हुआ करती थी, वो नहीं चाहती कि कोई उसका पुराना चेहरा देखे, इसलिए हमने ब्यूटी कॉन्टेस्ट को भी स्टॉप करवा दिया था ताकि कोई उसकी पुरानी फोटोज देख के उसका मजाक ना बना सके। अगर ऐसा हो जाता तो शायद वो यूनिवर्सिटी छोड़ जाती। अगर उसे पता चला कि उसकी दोस्त और वो पर्सन जिसे वो लाइक करती है दोनों डेट कर रहे हैं तो उसे कितना बुरा लगेगा। जब तक लियो यहाँ है तब तक हम दोनों साथ नहीं हो सकते। ये कह के वो चली जाती है और मैक को क्लू दे जाती है कि कैसे वो लियो को टॉर्चर कर सकता है। अगले सीन में जब गाय कॉफी शॉप पे होता है तब फे जानबूझ के उसे टकरा जाती है जिससे उसका कम्पैक्ट पाउडर टूट जाता है। तो गाय उसे कहता है कि वो उसे न्यू दिला देगा, इसलिए वो ये प्रोडक्ट उसे दे दे। यहाँ फे उसे टीज करके पूछती है कि तुम तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, कौन से स्कूल से तुमने ये मैनर सीखे हैं, बताओ मुझे ताकि मैं तुम्हें और अच्छे से जान सकूं। गाय कहता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे जानने की। तब फे उसके सामने क्यूट बन के उसे फ्लर्ट करने लगती है तो गाय उसे टूटा हुआ कम्पैक्ट पाउडर खींच लेता है और कॉफी लेकर वहाँ से चला जाता है। पीछे फे को एक इंस्टा मैसेज आता है तो वो गाय को चिढ़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। असल में फे ने अपनी फ्रेंड्स के साथ फोटो अपलोड की होती है और फे के फॉलोअर्स में से कुछ लोगों ने लियो को पहचान लिया था और वो उसे कमेंट सेक्शन में बता देते हैं कि लियो किस स्कूल में पढ़ती थी। दूसरी तरफ मैक लियो की ओल्ड फोटो ढूंढने की ट्राई कर रहा होता है और कुछ देर बाद फेरी फे नाम का एक अकाउंट लियो की ओल्ड फोटोज उसे सेंड कर देता है। फिर मैक लियो की क्लास को मीटिंग के लिए मैसेज करता है और लियो को पर्सनली कॉल करके कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी पुरानी फोटोज लीक कर दूं तो मुझसे मीटिंग रूम में पहले आके मिलो। ये सुन के लियो शॉक्ड रह जाती है। तभी एन वहाँ आती है और वो लियो को मीटिंग रूम में जाते देखती है तो उसे रोकती है क्योंकि मीटिंग में अभी टाइम था। एनी हाउ लियो मीटिंग रूम के बाहर पहुँच के फे को मैसेज करके सब बता देती है और फिर अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ फे को मैसेजेस मिल जाते हैं पर वो फिलहाल उन्हें इग्नोर करके मिमी और पॉला के साथ एंजॉय कर रही होती है। दूसरी तरफ लियो मैक के पास जाके उससे पूछती है कि वो क्या चाहता है। मैक बोलता है कि मुझे लाइक करना बंद करो और फे को बताओ कि तुम्हें कोई मसला नहीं होगा अगर वो मुझे डेट करेगी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी ये फोटो लीक कर दूंगा। ये सुन के लियो को कुछ समझ नहीं आती। नेक्स्ट सीन में एन गाय को बताती है कि मीटिंग में अभी टाइम है लेकिन लियो पहले ही मीटिंग रूम में चली गई है और वो कुछ परेशान भी लग रही थी। ये सुन के गाय चौंक जाता है और वो सीनियर से पूछता है कि मीटिंग किस टाइम रखी है। वो बोलते हैं कि हमने तो कोई मीटिंग नहीं रखी। तब गाय फौरन मैसेजेस चेक करता है तो वो मैक की तरफ से होता है। ये देख के वो फौरन मीटिंग रूम की तरफ भागता है। एन भी उसके पीछे भागती है। मीटिंग रूम में जब फे आती है तो लियो उसे मैक की सब बातें बता देती है कि वो चाहता है कि तुम और वो डेट करें और ये भी कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो मेरी ओल्ड फोटोज को लीक कर देगा। फे कहती है कि मैं मैक को लाइक नहीं करती लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी फोटोज देखे तो मैं तुम्हारे लिए उसे डेट कर लूंगी। लियो उसे मना करती है तो वो बोलती है कि ये सब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करूंगी। ये कह के वो मैक से बात करने जाती है तो लियो उसे मना करती है कि वो मैक को डेट मत करे। ये सुन के मैक को गुस्सा आ जाता है और वो लियो को वार्न करता है कि वो उसकी फोटोज लीक कर देगा। दूसरी तरफ गाय अभी तक मीटिंग रूम में नहीं पहुंचा होता। यहाँ लियो मैक को बोलती है कि फे तुम्हें लाइक नहीं करती। मैक बोलता है कि तुम झूठी हो, फेक ने मुझे खुद बताया है कि वो मुझे लाइक करती है, सिर्फ तुम हमारे दरमियान आ रही हो। ये कह के वो फे को सच बताने को बोलता है बट फे कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैक यही समझता है कि फे लियो की वजह से इनकार कर रही है, इसलिए वो लियो को उसकी प्लास्टिक सर्जरी को लेके टॉन्ट करने लग जाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा असली
चेहरा सबको दिखाऊंगा। दूसरी तरफ एन को मैसेजेस पे पता चल जाता है कि क्लासरूम में क्या हो रहा है, तो वो गाय को भी सब बता देती है। रूम में लियो का क्लास फेलो मैक को रोकता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मॉक तो खुद लियो की अगली फोटो को देखना चाहता था। फिर मैक लियो को लास्ट टाइम वार्न करता है, बट लियो बेचारी फे की चाल को नहीं समझ पाती और फे के लिए मैक के सामने स्टैंड लेती रहती है। तो मैक गुस्से में आके फोटो लीक करने लगता है। तभी पीछे से गाय आके उसे किक मारता है। मिमी गाय को मैक से रिमोट खींचने को बोलती है, तो रिमोट के लिए उन दोनों में फाइट हो जाती है। रिमोट दूर जाके गिर जाता है, तो मैक मोप उठा के गाय को मारता है, जिससे गाय के हाथ में चोट लग जाती है। तब गाय यहाँ मैक की खूब पिटाई करता है और वो रिमोट भी तोड़ देता है। तब मैक फोन से फोटो लीक करने लगता है, तो गाय उसका फोन भी तोड़ देता है। बट ये सब करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक अननोन अकाउंट सबको लियो की फोटो सेंड कर देता है और सब लियो के बारे में बुरे बुरे कमेंट्स करने लग जाते हैं। वो बहुत हर्ट हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। गाय उसके पीछे जाता है, तब तक लियो टैक्सी लेकर जा चुकी होती है। गाय फौरन एन से लियो का एड्रेस पूछता है और टैक्सी लेकर उसके पीछे जाता है। वो जानता था कि लियो उसे नहीं देखना चाहती, फिर भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जब गाय उसके हॉस्टल पहुंचता है, तो वो ये देखकर सैड हो जाता है कि लियो सैंड को हक करके रो रही है और गाय अकेला खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि वो लियो को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।